जब एम्बुलेंस का भाड़ा सरकार तय कर सकती है तो क्या टैक्सियों का भाड़ा तय नहीं कर सकती? टैक्सी ड्राइवर क्या रोड पर नहीं चल रहे इस टाइम पे? टैक्सी ड्राइवर भी तो जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ना कर रहे, और वो बहुत ही ना के बराबर उनसे चार्ज वसूल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इनका भी भाड़ा तय कर दे तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। दोस्तों अभी कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते का बढ़ गया है, तो क्या अब जो टैक्सी गाड़ियां वो चलेंगी? तो दोस्तों क्या है कि देखो, पहले मैं बता दूं आपको, जो टैक्सी गाड़ियां चलेंगी तो वैसे ही जैसे पहले से चल रही हैं, और जो भी गाइडलाइंस थी वही हैं सेम। और इसमें क्या हुआ है कि सिर्फ मेट्रो को जो बंद कर दिया गया है 17 तारीख तक। लेकिन अभी गाड़ी चलाना जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस टाइम पे गाड़ी चलाना। ओला में, ओला, उबर, रैपिडो, बाकी ये जो ऐप आधारित कंपनियाँ, इन सारी कंपनियों के बारे में कह रहा हूँ मैं आपको। कंपनियों को भी छोड़ो तो टैक्सी लाइन में गाड़ी चलाना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी क्या है कि देखो, कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में महामारी पूरे देश में फैली हुई है, काफ़ी ज़ोरों से है। और आप लोग जानते हो कि पैसेंजर एसी चलाने को तो बोलते ही हैं, और आप में से कई सारे भाई एसी चला भी रहे होंगे इस टाइम पे शायद, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स होते हैं वो मानते ही नहीं बगैर एसी चलवाए। लेकिन अब एसी चलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अभी जो कोरोना की लहर चल रही है इस टाइम पे, ये समझो एक कोरोना का अलग ही वेरिएंट है, एक नया रूप है। और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना है या क्या है। अब इस टाइम पे काफ़ी सारी और भी बीमारियां चल रही हैं, जैसे टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो चल रही हैं जो कोरोना के ही जैसे सेम लक्षण होते हैं उसमें। तो इसमें भी क्या है कि पहचान नहीं हो पाती है कि इसे कौन सी बीमारी है। तो ऐसे में अब क्या हो गया है कि कोरोना, पहले आपको पता होगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसा करके बताया जा रहा था। लेकिन अभी 2 गज की दूरी से भी कुछ नहीं हो रहा। 2 गज, 4 गज, 6 गज, ये इनसे भी कुछ नहीं हो रहा अब इस टाइम पे। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना जो है 6 फुट की दूरी से भी कवर नहीं हो सकता। 6 फुट की दूरी भी मुमकिन नहीं है कोरोना से बचने के लिए। तो दोस्तों क्या करें अब आप सोचोगे, अगर 6 गज की दूरी मुमकिन नहीं है कोरोना से बचने के लिए, तो गाड़ी तो 2-4 फुट की होती है बस अंदर, इतना स्पेस तो नहीं होता है। जो एसयूवी कार है उनमें तो चलो थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन जो सेडन है उसमें तो इतना स्पेस नहीं होता। उसमें सिर्फ 2 फुट का ही स्पेस होता है अंदर। अब फिर गाड़ी कैसे चलाएंगे? दोस्तों देखो, साफ सीधी बात है। देखो, मेरे को तो कुछ भी मतलब आपसे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ अपना समझ के भाई। अगर आप गाड़ी चला भी रहे हो रोड पे, मुझे पता है कि आप लोग गाड़ी चला जरूर रहे होगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी में सुरक्षा किट जो होती है, जो एक स्क्रीन लगाई जाती है अंदर पॉलीथीन की, वो वाली लगवा लीजिए। क्योंकि उसे लगवाना तो आपको पड़ेगा, और उसे आप लगवा लें तो आपकी ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्योंकि हमारी जो गाड़ी होती है उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि आप जो है पैसेंजर से के 6 फुट की दूरी बना सकेंगे। क्योंकि पैसेंजर चाहे पीछे की सीट पर बैठा हो चाहे आगे की सीट पर बैठा हो, आप सिर्फ उससे 1 या 2 फुट की ही दूरी बना सकते हैं। और आप एसी चलाना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि एसी चलाओगे तो फिर सेफ्टी नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, अभी जो वेरिएंट चल रहा है ये हवा में काफ़ी समय तक रह सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके जो वायरस है, वायरस के जो कण हैं वो बहुत हल्के होते हैं, तो ये हवा में फैल जाते हैं। और ये एक तरह से समझो जैसे कि अभी कुछ न्यूज ऐसे आ रहे हैं कि बंद कमरे में जो है ये और ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। अगर बंद कमरे में आप 2-4 फुट की दूरी पे भी बैठे हो ना, तो समझो आपको 100% कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना बंद कमरे में ज़्यादा घातक है, और थोड़ा हवा में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी समय तक रह सकता है। हवा में ये तैरता रहता है, करीबन घंटों तक तैरता रहता है, तो ये एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है।
तो ऐसे में आपको जो सेफ्टी किट होती है वो तो लगवानी ही, प्लस आपको एसी गाड़ी का नहीं चलाना है। चाहे पैसेंजर कितना भी बोले कोई कि एसी चलाओ, तो आपको एसी तो चलाना ही नहीं है, क्योंकि हवा का जो सर्कुलेशन है, हवा आती जाती रहेगी बाहर खुले में, इतना जो है घातक नहीं होगा जितना कि आप गाड़ी बंद करके एसी चलाओगे। अगर आप शीशे बंद करके गाड़ी चलाते हो तो उसमें क्या है कि आपको पता होगा कि जो हम सांस अंदर बाहर लेते हैं वो गाड़ी के अंदर ही रह जाती है। तो जो वायरस हमारे मुंह से बाहर निकलता है तो वो क्या है कि हमारी गाड़ी में ही घूमता रहेगा। और जब गाड़ी में घूमेगा, आपने चलो मास्क भी लगा रखा है, लेकिन मास्क इतना कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो कोरोना के जो कण जो होते हैं ना, वायरस इसके कण जो होते हैं बहुत बारीक हैं, वो मास्क वास्क भी कुछ नहीं कर पाता है ना। तो दोस्तों मास्क तो लगाना ही है आपको, साथ ही आपको विंडोज़ जो है ओपन रखने हैं बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा ऐसे में आप लोग देख रहे हो यार, 6-7 रुपये किलोमीटर में आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं जो ऐप आधारित गाड़ियाँ हैं, और ऐसे में भी आपको अगर कोई बीमारी लग जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, तो फिर बताओ क्या होगा। इसलिए दोस्तों आप या तो अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहोगे, अगर गाड़ी चला भी रहे हो तो फुल सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाना है। और दोस्तों दिल्ली सरकार ने अभी अभी अपने ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी दी थी कि जो एम्बुलेंस हैं उनका भाड़ा तय कर दिया गया है। लेकिन अभी क्या सरकार जो है टैक्सियों का भाड़ा तय नहीं कर सकती है अपने हिसाब से? क्यों? जब एम्बुलेंस का भाड़ा सरकार तय कर सकती है तो क्या टैक्सियों का भाड़ा तय नहीं कर सकती? टैक्सी ड्राइवर क्या रोड पर नहीं चल रहे हैं इस टाइम पे? टैक्सी ड्राइवर भी तो जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर ही मदद कर रहे हैं, और वो बहुत ही ना के बराबर उनसे चार्ज वसूल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इनका भी भाड़ा तय कर दे तो बहुत अच्छा होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों बस अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।